अब चलिए समझते हैं कि जेनरेटिव एआई का प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप होता है वोकैब्युलरी बिल्ड करना। वोकैब्युलरी का मतलब होता है टेक्स्ट की उन यूनिट्स की लिस्ट जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं, जिन्हें मॉडल समझ पाता है। मॉडल को ट्रेन करने से पहले सारा टेक्स्ट डेटा एक प्री प्रोसेसिंग स्टेज से गुजरता है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को क्लीन करना, नॉइज़ रिमूव करना और उसे इस तरह प्रिपेयर करना ताकि मॉडल एफिशिएंटली सीख सके। वोकैब्युलरी बनाने के लिए एक पॉपुलर टेक्निक यूज़ होती है जिसे बाइट पेयर एनकोडिंग या शॉर्ट में बीपीई कहते हैं। बाइट पेयर एनकोडिंग काम करता है टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर और फिर उन कैरेक्टर्स या टोकन्स के पेयर्स को बार बार मर्ज करके, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं। ये जो मर्ज रूल्स होते हैं उन्हें एक फाइल में सेव कर लिया जाता है। इस फाइल को अक्सर vocab.bpe कहा जाता है। एक बार वोकैब्युलरी बन जाती है तो ये फाइल बाकी मॉडल फाइल्स के साथ स्टोर होती है और ट्रेनिंग के टाइम भी और टेक्स्ट जनरेशन के टाइम भी रीयूज़ की जाती है। अब चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। GPT-3 टोकनाइजेशन के लिए बाइट पेयर एनकोडिंग का यूज़ करता है और उसकी वोकैब्युलरी में लगभग 96,000 टोकन्स होते हैं। यहाँ टोकन का मतलब हमेशा पूरा वर्ड ही नहीं होता, कभी वर्ड का एक हिस्सा होता है और कभी सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर भी। दूसरी तरफ गूगल एक डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करता है, जैसे वर्ड पीस कहते हैं। ये बर्ट और जेमिनाई जैसे मॉडल्स में यूज़ होता है। अब टोकनाइजेशन को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा टेक्स्ट कॉर्पस है, लो, लोअर, लोएस्ट। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है, ये जीपीटी के एक्चुअल टोकन्स नहीं हैं। इनिशियली वोकैब्युलरी स्टार्ट होती है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स से, जैसे एल, ओ, डब्ल्यू, ई, आर, एस और टी। फिर सिस्टम काउंट करता है कि हर कैरेक्टर कितनी बार अपीयर हो रहा है। उसके बाद सिस्टम उन कैरेक्टर पेयर्स को ढूंढता है जो साथ साथ सबसे ज़्यादा बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल और ओ अक्सर साथ में आते हैं, ओ और डब्ल्यू भी फ्रीक्वेंटली साथ दिखते हैं, ई और आर भी काफ़ी बार साथ होते हैं। इसलिए इन्हें अलग अलग ट्रीट करने के बजाय एल्गोरिदम इन्हें मर्ज कर देता है और नई टोकन्स बना देता है, जैसे लो, OW, ER और ST। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और धीरे धीरे बड़े और ज़्यादा मीनिंगफुल टोकन्स बनते जाते हैं। टाइम के साथ वोकैब्युलरी सिंगल कैरेक्टर से निकलकर वर्ड पार्ट्स तक इवॉल्व हो जाती है। राइट साइड पर आप देख सकते हो कि एक सिंप्लीफाइड वोकैब्युलरी कैसे दिखती है। हर टोकन को एक नंबर असाइन किया जाता है, जिसे इंडेक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टोकन 1, कैट टोकन 2, सैट टोकन 3। आप कुछ स्पेशल टोकन्स भी नोटिस करोगे। अननोन वर्ड्स के लिए, सेंटेंस के बिगिनिंग के लिए, सेंटेंस के एंड के लिए, छोटी सेंटेंसेस को पैड करने के लिए। ये स्पेशल टोकन्स मॉडल को हेल्प करते हैं सेंटेंस बाउंड्रीज और ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने में। तो समरी में बाइट पेयर एनकोडिंग मॉडल को हेल्प करता है न्यू और रेयर वर्ड्स हैंडल करने में, वोकैब्युलरी साइज रिड्यूस करने में और लैंग्वेज पैटर्न्स एफिशिएंटली सीखने में। और यही वोकैब्युलरी बिल्डिंग स्टेप पूरे जेनरेटिव एआई मॉडल की फाउंडेशन होता है।